बेवकूफ लड़की है यार, कुछ भी बोल जाओ मान जाती है। शादी भी होगी। परफेक्ट। क्यों बॉयज, मेरा सब कुछ इसी का तो है। वाहिद प्लीज दरवाजा खोलें। झूठ बोल रही है ये, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। वो किसी बात पे झड़प हो गई थी, बट लड़की का कोई चक्कर नहीं था। मैं क्यों धोखा दूंगा तुम्हें? आई एम हियर विद माय फैमिली। ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिरकार शायान रंगे हाथों पकड़ा गया। जो कुछ उसने प्लान किया था वो सारा प्लान उसका पानी फिर जाएगा। और उसके दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने ईशल को कॉल करके बता दिया कि शायान अनाया से निकाह करने वाला है। जब ईशल को अनाया के नाम के बारे में पता चला तो अनाया उसे तो पता चल गया कि अनाया आयजा की बहन ही है और कौन हो सकती है। फौरन से उसने अपने डैड को बताया इस बात के बारे में कि शायान अपने फार्म हाउस पर किसी लड़की के साथ निकाह करने वाला है। आप फौरन से उसके पास जाएं और उसे रोकें और पता करें कि अनाया नाम की लड़की कौन है वहां पर। ईशल का बाप ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाएगा और वो फौरन से शायान के बाप को कॉल करके बुला लेगा और उसके साथ चला जाएगा सीधा फार्म हाउस पर। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर जोरों शोरों से पार्टी चल रही होगी और शायान अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा होगा। लेकिन अभी तक उसने अनाया के साथ निकाह नहीं किया। लेकिन अनाया भी काफी परेशान है, उसको उसकी माँ की भी बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन वो अपनी माँ की कोई भी कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसने शायान को निकाह के लिए कह तो दिया है। अब अगर उसने अपनी माँ की कॉल उठाई तो उसकी माँ उसे बहुत बातें सुनाएगी, इसी वजह से वो उसकी कॉल नहीं उठाती और बार बार अपनी माँ की कॉल देखकर मोबाइल हटा देती है। फिर शायान का बाप ईशल के बाप के साथ वहां पर पहुंच जाता है और जाकर शायान से कहता है, शायान ये सब कुछ क्या है और तुम किसके साथ निकाह करने वाले हो? शायान कहेगा, डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर ईशल का बाप उससे कहेगा, तुम्हारे किसी फ्रेंड ने हमें इस बात के बारे में बताया है कि तुम यहाँ पर किसी लड़की के साथ निकाह कर रहे हो। कौन है वो लड़की, कहाँ है वो? जब ईशल का बाप वहां पर अनाया को देखेगा तो काफी परेशान हो जाएगा और शायान की हरकत पर काफी शर्मिंदा होंगे। आखिरकार अनाया की माँ की इज्जत भी बच गई और अनाया भी शायान से शादी करने से बच गई। उसने बहुत बेवकूफियां की लेकिन इस बार उसकी बेवकूफी नाकाम गई और ईशल का बाप और शायान का बाप सही वक्त पर वहां पर पहुंचकर अनाया की इज्जत बचा लेते हैं जो कि थोड़ी ही देर के अंदर शायान तबाह बर्बाद करने वाला था क्योंकि शायान अनाया से शादी करने के बाद उसे बेइज्जत करता, उसे जलील करता और सीधा उसके घर पर लेकर चला जाता और उनके पास जाकर सीधा यही कहता कि मैंने अनाया से शादी कर ली है, अब ये मेरी बीवी बन चुकी है। इसके बाद अनाया के घर वालों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। लेकिन यह सब कुछ होने से पहले शायान के दोस्त ने सही वक्त पर ईशल को बताकर अनाया की इज्जत बचा ली। अब इस बात के बारे में अनाया ना तो किसी को बताएगी और ना ही उसके घर वाले किसी को बचाएंगे। जिस तरह अनाया और रोहान की शादी का फैसला किया था और जिस तरह उन दोनों की मंगनी की तारीख रखी गई थी, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ होगा और जो कुछ भी अनाया के साथ हुआ उसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलने देंगे। लेकिन इस बात के बारे में सिर्फ ईशल और ईशल के माँ बाप को पता होगा और इसके अलावा किसी को भी नहीं पता होगा। और अब शायान को सजा मिलने वाली है क्योंकि बहुत टाइम से उसके माँ बाप उसके लिए काफी परेशान थे। आखिर उसकी चोरी सबके सामने आ ही गई कि किस तरह वो लड़कियों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहा है और किस तरह उन्हें फार्म हाउस पर ले जाकर निकाह के बहाने उनकी जिंदगी से खेलना चाहता है। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में शायान का चैप्टर तो खत्म हो गया। अब इस ड्रामे की आने वाली कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होगी क्योंकि अब रोहान और अनाया की शादी हो जाएगी और अब अनाया को ना चाहते हुए भी शायान को भूलना पड़ेगा क्योंकि रोहान उसे बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार देगा।